हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता, आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल गाइड। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी खाली जमीन को यूज करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, वेकेंट लैंड यानी कि खाली जमीन को अगर आप सही तरीके से यूज करें तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 10 तरीके जानेंगे कि कैसे आप अपनी जमीन को यूज करके पैसे कमाएंगे। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। एक सही स्ट्रैटेजी से आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं अपनी वेकेंट लैंड से। जी हाँ, अगर ये आपको थ्योरी लगती है तो मैं आपको बता दूं, बिहार के एक फार्मर ने 10 लाख रुपए साल के कमा लिए ब्लैक राइस उगाकर। जी हाँ, ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी लगती है, पर अगर आप सही तरीके से अपनी वेकेंट लैंड को यूज करते हैं तो आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर डेटा की माने तो 1/6 लैंड अपनी इंडिया के अंदर अनयूज्ड पड़ी है, यानी कि उसका हम प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी अपनी लैंड को ढंग से यूज करें तो आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। चलिए समझते हैं डिटेल में ऐसे कौन से 10 तरीके हो सकते हैं जिससे आप भी लखपति बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लीज योर लैंड फॉर अ पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग स्टेशन। भारत में पेट्रोल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल लीज पे लेती है लैंड जिसपे वो अपना पेट्रोल पंप सेटअप कर सकती हैं। अगर आपकी भी ज़मीन हाईवे पर है या फिर आप देख सकते हैं कि क्या डिमांड है, तो आप अपनी जो ज़मीन है उनको बीपीसीएल, एचपीसीएल ऐसी कोई कंपनी को लीज आउट कर सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत चार्मिंग एक इंडस्ट्री है ईवी चार्जिंग की। ईवी चार्जिंग की जो कार्स है वो दिन पर दिन उसकी सेल बढ़ती जा रही है। तो अगर आपके एरिया के अंदर आपको लगता है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर सकते हो तो फ्यूचर में जाकर भी आपको अर्निंग मिल सकती है। जो पेट्रोल पंप है उससे आप महीने का 50,000 से 2 लाख तक कमा सकते हैं। ईवी चार्जिंग से 50,000 से 1.5 लाख तक का कमा सकते हैं महीना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 2030 तक ईवी मार्केट हो जाएगा ₹20 ट्रिलियन। तो अगर आप अपनी लैंड ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए लीज पर देते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, कन्वर्ट योर लैंड इनटू अ पार्किंग लॉट, जीरो इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम। अगर आपकी ज़मीन कोई बिजी एरिया में है, जैसे कि हो गया रेलवे स्टेशन के पास या मॉल्स के पास या कोई ऑफिस के पास में, तो आप अपनी लैंड को पार्किंग लॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन मानते हैं कि महीने में आ रही है 50 कार जो 3,000 रुपये महीना दे के जा रही है, तो आपको हो गया 1.5 लाख रुपए पर मंथ आप अपनी पार्किंग लॉट को यूज़ करके अपनी लैंड से कमा सकते हैं। और अगर सब कुछ वीकेंड्स पे समझ लीजिए, अगर मॉल के पास में है तो 50-60 हज़ार रुपये और महीना बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, रेंट इट फॉर अ वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज। फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस जैसी कंपनियां आपकी ज़मीन को ले सकती है एज अ वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज की तरह। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। कोल्ड स्टोरेज में आप मिल सकता है 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ, और जो वेयर हाउस है उसके अंदर 5 रुपये से लेकर 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी जो लैंड है वो लीज आउट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा, गुरुग्राम, बैंगलोर जैसे एरिया में 50,000 स्क्वायर फीट का जो वेयर हाउस है उसका रेंट मिल जाता है 2.5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। पॉइंट नंबर 4, इंस्टॉल होर्डिंग और बिलबोर्ड ऑन योर लैंड। अगर आपकी ज़मीन जो है वो हाईवे पर है या कोई बहुत बिजी एरिया में है तो आप बिलबोर्ड्स लगा सकते हो। कंपनी उसका अच्छा खासा रेंट देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अपन अर्बन एरिया की बात करें तो उसमें 50,000 से 2 लाख तक मिल सकता है, और भी बहुत सारी आप निगोशिएट करके अच्छा रेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, बैंगलोर में एक होर्डिंग का रेंट 4 लाख पर मंथ तक होता है। पॉइंट नंबर 5, लीज योर लैंड फॉर मोबाइल टावर्स। रिलायंस, एयरटेल जैसी जो कंपनियां हैं वो अपना टेलीकॉम का नेटवर्क इंक्रीज करने के लिए आपकी जो लैंड है उसको रेंट पर ले सकती है अपना टावर क्रिएट करने के लिए। जनरली इसका जो किराया होता है 50,000 से 2 लाख तक जा सकता है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है तो इस पे आपकी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है अपनी ज़मीन से पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 5G एक्सपेंशन की वजह से नए मोबाइल टावर्स की डिमांड बढ़ रही है। 2029 तक टेलीकॉम सेक्टर 76.16 बिलियन रुपीस का होने वाला है। पॉइंट नंबर 6, कंस्ट्रक्ट रेंटल होम्स और कमर्शियल स्पेसेस।
अगर आपके पास थोड़े पैसे हों तो आप अपना जो लैंड है उस पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करवा के उसे दुकान की तरह यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उस पर रेजिडेंशियल के लिए हिसाब से भी रेंट पे दे सकते हैं। जनरली जो अर्बन एरियाज़ में 50,000 से लेकर 2 लाख तक का भी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेंट मिल जाता है। कमर्शियल में तो उससे और भी ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, पुणे जैसे ग्रोइंग सिटीज़ में रेंटल डिमांड बहुत हाई है। अगर आप को लिविंग स्पेसेस या पीजी अकोमोडेशन डेवलप करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनिक फार्मिंग और मशरूम फार्मिंग। अगर आपके पास खेतों की ज़मीन है यानी कि एग्रीकल्चर टाइप की जो लैंड है तो आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर मशरूम फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत डिमांड में है क्योंकि लोगों को केमिकल्स और इन सबसे अवॉइड करना है, तो इसमें जो प्लांट्स और ये जो आप ग्रो करोगे वो बहुत अच्छे दाम में बिक जाता है। दूसरा ऑप्शन है मशरूम। मशरूम आजकल का बहुत ही हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस माना गया है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कम लगता है और इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप 2 से 5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं सालाना। मशरूम फार्मिंग के अंदर 3 लाख से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मशरूम फार्मिंग का मार्केट $276 मिलियन से ज़्यादा है एज पर 2024 और ये हर साल 6.5% की ग्रोथ दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट योर लैंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास बहुत बड़ी खाली ज़मीन है जो कि विंडी एरिया में है या फिर उसके पास में नदी है तो आप कर सकते हैं विंड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट, यानी कि लोग या तो विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी लगा सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो विंड टर्बाइन से आप अगर लीज करते हैं तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए सालाना पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट लीज की बात करें तो 5 लाख रुपए प्लस सालाना आप कमा सकते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तमिलनाडु और गुजरात में विंड फार्म्स के लिए फार्मर्स को देते हैं तो 1.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड अ काउ फार्म और डेयरी बिजनेस। अगर आपके पास खाली ज़मीन है तो आप कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग, जैसे कि आप काऊ, गोट्स ऐसे जानवरों को पाल कर उनका जो दूध बनता है या घी बनता है उसको बेच सकते हैं। जो देसी गाय का घी है या दूध है, अगर हम दूध की बात करें तो वो 80 से लेकर 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी बिक सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो 10 काऊ का डेयरी फार्म 2 से 5 लाख रुपए सालाना कमा लेता है और 50 काउस का देखा जाए तो 10 लाख से 30 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री 18,975 बिलियन डॉलर का है और ये हर साल 12.35% से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट अ फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर बिजनेस। अगर आपकी ज़मीन पॉन्ड के पास में है, लेक के पास में है तो आप कर सकते हैं फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग जैसे कि हो गई अपनी तिलापिया, कैटफिश और रोहू जैसी फिशेस इंडिया में हाई डिमांड में है। गवर्नमेंट फिशरीज को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो स्मॉल स्केल फिश फार्मिंग के 3 से 7 लाख रुपए सालाना कमा सकते हो और कमर्शियल प्रॉन फार्मिंग की बात करें तो 10 लाख से 50 लाख रुपए तक सालाना कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में फार्मर्स ने 25 लाख प्लस ईयरली सिर्फ और सिर्फ फिश फार्मिंग से कमा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट अ हर्बल प्लांटेशन, जैसे कि हो गया एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा एक्सेट्रा। आजकल आयुर्वेद हर्ब्स की बहुत डिमांड है, जैसे कि हो गया अश्वगंधा, ब्रह्मी, एलोवेरा जैसे कि कंपनीज हो गई अपनी हिमालय और ये पतंजलि जैसी कंपनियाँ, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी हर्बल आयुर्वेदिक प्लांट्स की बहुत डिमांड करें अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो अगर आप इन सब की फार्मिंग करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर हम एग्जैक्ट अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो एलोवेरा फार्मिंग के अंदर 3 से 6 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर कमा सकते हो। अश्वगंधा फार्मिंग की बात करें तो 4 लाख से 8 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर कमा सकते हो। अगर आपको भी अभी तक यही लगता था कि लैंड सिर्फ जब अपन बेचते हैं तभी आपकी कमाई हो सकती है, तो आज शायद आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर किसी भी पॉइंट पर और डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स पे जाएं और हमें कमेंट करके बताइए। पैसिव इनकम से आप अर्ली रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी ज़मीन है वही आपके लिए कमा के दे देगी, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं या जैसे चाहे वैसे अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं।